अस्सलाम वालेकुम। मादरत चाहते हैं आपसे, बहुत देर से आए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे लंदन में मिलने के लिए। यूनुस खान साहब ने 10,000 रन किए हैं, तो इस वजह से बहुत रश था। नीचे क्यू बनी हुई थी और खाना खाया हम लोगों ने। अदनान भाई ने बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया, बिरयानी बहुत अच्छी थी। यूनुस भाई कबाब लेके आए हुए थे, माशाल्लाह कढ़ाई भी अच्छी थी। अभी ग्रीन टी आ गई है और वेलकम करते हैं आप सबको। आज हमारे बहुत ऑडियंस भी बहुत अच्छी है। जाहिद भाई बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे आज एक शिकायत बाकी मेरा नहीं लगता वो फॉर्मल बैठे हुए सर, परवेज भाई बड़े और ये हमारा अवामी प्रोग्राम अवामी जलसा है हमारा। पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, लेकिन दूर दूर से लोग आए हैं। नहीं, लेकिन मैं इस पे एक और मेंशन कर दूं, और केटू का कोई सवाल नहीं होगा। आज देखिए हमारा भी बैठी हुई है खास, और अवैस खान भी बैठे हुए हैं। और एक और वजह भी है आज हमारे सबके इकट्ठे होने की, और इतनी मोहब्बत की वजह एक और भी है कि कल से हम सब अलग अलग हो जाएंगे। हम अलग अलग होके भी शायद अलग ना हो। ये हमें क्वालिटी है कि हम कल से अपने अपने जो है ना। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा लंदन में नहीं होगा। मैंने डिसाइड किया है कि हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे लोगों की पहुँच ना हो, जो केटू की पहाड़ी तक हो, केटू ना पहुँचे। और एक बात और कि हम जब भी बैठे हम कोई बात जो है ना बिल्कुल खुल के करें। और एक और बात मैं जा रहा हूँ, मेरी यही शर्ट में कल भी पहनी हुई थी, लोग ये समझे कि ये चप्पल है, इसके पास यही शर्ट है, मैं 6 शर्ट लेकर के आऊँ। इस जगह पे बदमाश दो नहीं होंगे, एक होंगे। मैं बोलूँ यार। हाँ जी परवेज भाई, आप ये बताएं कि आप जब शिकार पे जाते हैं किस चीज का शिकार करना पसंद करते हैं? मछली का, झींगे का? हम लोग मछली का शिकार करते हैं नदी के साथ। तो ये क्या होता है जब डीप सी में जाते हैं, जरा तुकिया नहीं आती है तो उल्टियाँ क्यों शुरू कर देते हैं आप लोग? डीप सी पे पानी रफ होता है, तो इस वजह से जो है उल्टियाँ होती हैं। आपका बिल्कुल सही है। आप वाटर कूलर लीजिएगा जाके वहाँ से मार से, ताकि आप जगह ले जल्दी। गेम ऑन है। विरासत में चाबी मिली है घर की। ताकि साहब आप ये बताएं कि आप मलिक जिमखाना ज्वाइन किया 1968 में, और उसके बाद आपने सिर्फ 2 मैच खेले, इसकी क्या वजह थी? ये एक ये आप अपने साइड पर तो नहीं डालेंगे? बिल्कुल, मैं नो कमेंट्स। तो कैसा लगा आपको? 21 साल की यूनुस खान मलिक जिमखाना में अपना बस्ता लेके आते थे और क्रिकेट स्टार्ट की। लेकिन जब यूनुस खान ने मलिक जिमखाना ज्वाइन की, कुछ मैच में साथ उनके ज़्यादा सीरियस नहीं हो ना? पहले तो मैं देखने मैचेस आता था मलिक जिमखाना के, जब टेंशन नहीं लो। उसके बाद मलिक जिमखाना ज्वाइन कर ली, कुछ मैच खेलने का मौका मिला। तो मलिक जिमखाना एक बड़ा क्लब है और अभी भी है, और मेरा ख्याल है आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। हमारा अरे हमारा आ जाए नहीं, अभी हम बच्चों का नहीं, बच्चों को यूनुस की परमिशन लेते हैं। दुबई से जाहिद भाई, बाय बाय। और ये जाहिद भाई हमारे एवरेस्ट में होते हैं, माशाल्लाह से बहुत पुरानी जान पहचान है। पप्पी नाम है इनका, और हम इनको कभी भी नहीं बोलते कि एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, कभी भी नहीं बोला। यूनुस खान बाकी सवाल करेंगे। नहीं जाहिद भाई, जब मैं फर्स्ट टेंशन नहीं लेना, हुआ ये कि राशिद भाई, जब मैं फर्स्ट टाइम अबू धाबी नहीं कहते, दुबई में शारजा में खेलने के लिए जा रहे थे पाकिस्तान टीम से, तो राशिद भाई ने मुझे, जैसे एक बड़े होते हैं वो जेल में दिया। जी हाँ, इन्होंने मुझे एक चीज कही थी, एक मशवरा दिया था कि वहां पे जाहिद भाई होंगे, लेकिन उनको पंटर नहीं समझना। अगर मैं बस हुआ ये कि हम पंटर बन गए। हम लोग पंटर बन गए, डेंटर बने हुए। लेकिन जाहिद भाई का बड़ा अच्छा लगा था। आप तस्वीर लेना, आपको वाटर कूलर में मिल जाएगा।
यूनुस भाई पाकिस्तान आपकी जरा मैं आ गया हूँ। पोस्टमार्टम नया शर्ट आ गया है। मैं नहीं ट्राउजर मेरा वही है वो नहीं आएगा उससे। यूनुस साहब आप ये बताएं कि आज यार माइक नहीं लगा हुआ है नोमान भाई अगर देख रहे हो तो कहाँ देख रहे हो सो गए हो? कितने फॉलोअर्स ये हैं बताएं हमारे? आप चैरिटी डिनर में गए थे आप नहीं, जी तो किस सुनो मकसद पसंद के आई लिए थी। था कुछ अभी बताइए लोगों 94 को में लाइव है। जी जो बिल्कुल कोई सवाल पूछ रहे तो उनको राशिद भाई आपके ये लव फ्रॉम इंडिया बहुत ज्यादा कमेंट। कौन है लव फ्रॉम इंडिया बहुत लव फ्रॉम इंडिया सर, लव इंडिया से आप इंडिया से इंडिया से हाँ। नो कमेंट्स नहीं समझिए बोलो हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम क्रिकेटर्स हैं, तो नहीं हम पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान बोलो, तो हम सबसे पहले जितना झूठ बोलोगे उतना कामयाब रहोगे बोल नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है और पाकिस्तान की वजह से सारा कुछ है, लेकिन ये कि हमारे फॉलोअर्स हर जगह मौजूद है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि हमें जो है ना बाकी जगहों पे ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, गलत है। नहीं, जो वजह- पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान में खैर मैं और राशिद भाई तो हर जगह जाते हैं, ठीले वाले के पास भी खड़े होते हैं, पाग वाले के पास भी खड़े होते हैं, छाली वाले के पास भी खड़े होते हैं। हमें पता है कि हमारे पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत है। तो वो एक ऐसे एक मैच बनाया गया है कि प्लेयर्स जो है वो प्लेयर के जन में ये डाल दिया गया है कि तीनों अवाम आपको नहीं लाइक करती या मीडिया आपको नहीं लाइक करती। अच्छा जी उनके जन में ये कर दिया जी, ये गलत बात है। पाकिस्तानी प्लेयर्स मीडिया हमें कैसे लाइक नहीं करेगा, हम खुद मीडिया है भाई क्यों भाई पेटू बिल्कुल सही बात है। केटू को इंडिया वाले भाई इंडिया वाले भाई को सलाम अच्छा, मैं एक बहुत क्वेश्चन ज़्यादा पूछूं? और नमस्ते बहुत ज़्यादा सलाम और इतना ज़्यादा प्यार देने का शुक्रिया पाकिस्तानियों को स्पेशली। और आएंगे इंडिया भी आएंगे, हालात सही हो जाएंगे तो जैसे गेम ऑन हम करते हैं लाहौर से करते हैं, लाहौर नहीं इस्लामाबाद से करते हैं। अजय जडेजा आया था हमारे पास, उसने हमारे साथ प्रोग्राम किया, उसने कहा कि ऐसा प्रोग्राम हमने लाइफ में नहीं किया, अगर आप लोग आ जाओ इंडिया तो छप्पड़ फाड़ दोगे, हम आके मारेंगे छप्पड़ बहुत मारेंगे। तो यूनुस साहब बोला पर मारे छप्पड़ तो हमें लगेंगे बाद में पाकिस्तान सवाल लाइए, अच्छा, सवाल सवाल लाइए। आप कौन से कहाँ से केटू क्रिकेट से हो आपके? और नहीं कौन से शहर सवाल से? उनको बताओ कि टीम को नहीं आएगा। ये सर ये लूटन वाले फिर आ गए, ये लूटन वाले आ गए। लूटन वाले भाई आप सवाल करें जी। लेकिन अपना सवाल होना चाहिए, किसी का सवाल हमारे सामने नहीं करना नहीं है। फेसबुक पे नहीं वो सवाल- फेसबुक पे सवाल लोग पूछे कर रहे गए, हैं। हमने पोस्ट किया था। फेसबुक ये क्या है सर? नहीं लोग आपसे आपके पेज पे। आपके पेज नहीं, पे लोग नहीं, आपसे बिल्कुल, कर रहे हैं। अच्छा। अच्छे से सवाल करना। एक यासिर से यूसुफजई ने पूछा है कि विल यू अलाउ योर सन अवैस खान टू परस्यू अ क्रिकेटिंग करियर? सही है? ठीक है। तो कैन वी सी हिम इन अवैस? आ जाओ अबे सर आ जाओ। आप देखना चाहेंगे इसको कि ये क्रिकेट खेले और अवैस खान जो छोटे थे तो बहुत ज्यादा ये जो है ना ये पीते थे, याद है आपको? चूसते थे। नहीं बिल्कुल ये अवैस खान चाहेंगे जब ये बड़े होंगे, जब इनको समझ आएगी कि इन्होंने कौन सी स्पोर्ट्स खेलनी है। लेकिन मेरे दिल में यही है कि इसको मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाऊं। तो मेरे ख्याल से अगर अच्छा मैं इसको इंसान बना गया तालियां बजा तो मैंने सिखा गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा होगा। सही हो, ठीक है? चलें। चल निकल आ जा खाना सही है और इनको नींद भी आ रही है। और यूनुस भाई आपके लिए एक सवाल है। सर आप कहाँ से हैं सर? पहले तारुफ कराएं। मैं आपके आप पेज से दुबई से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं? पेज ये सब आउट ऑफ पेज। इशारा कर दिया, तड़ी करा दिया। चले आप हमारे भाई लोग हैं। चले भाई लोग, समझ गए। भाई लोग। ये अदीब मलिक साहब का सवाल है जी। और सवाल अच्छा है। आपकी 34 सेंचुरियां माशाल्लाह से, जी जी माशाल्लाह। उसमें से कौन सी सेंचुरी आपको स्पेशल मेरे आप ये कह सकते हैं कि मेरे 34 बच्चे हैं और मुझे सारे बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। लेकिन जो आपको पता है कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो हमेशा आपको सबसे अच्छा लगता है। तो मेरी जो पहली सेंचुरी थी वो मेरे लिए बड़ी स्पेशल है। अच्छा ये वाह। हेलो जाओ ज़ैद भाई खामोश बैठे हुए हैं। ताड़ी बजाइए। ज़ैद भाई कुछ सवाल करें ज़ैद भाई प्लीज। मैं नहीं आप लूटन वाले भाई आपको हर सवाल आप नहीं करेंगे, ये नहीं होता, आप नहीं, घूम पे- घूम के आएंगे। जी जी। आपके पेज से। पेज से सवाल करें। यहाँ पेज से कोई आपसे सवाल भी करो। ये पेज कौन सा पेज से? ये आपके पेज है जी जी। सर ग्रीन टी आई है कि नहीं? वो आई है। ग्रीन टी जी देना जी, सर। जी आप सवाल करें। जी मेरा जो भैया। है ना यूनुस भाई से सवाल है। मैं जो है ना मर्दान से हूँ और माशाल्लाह। मखदूम का हूँ और शेख मखदूम के भी? शेख मखदूम के हूँ। हाँ जी हाँ। और मैं जो है ना इस्लामाबाद रीजन से खेला हूँ डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, कब कौन से सन में खेले? 2016 में। 2016 में, पिछले साल 14 में। 2016 में। एक सवाल आपसे बनता है, अच्छा जी। आपको किसने खिलाया? डिस्ट्रिक्ट में कौन था जिसने आपको आगे खिलाया? नहीं, बहुत लोग हैं, परफॉर्मेंस की वजह से खिलाया है। ठीक है, और क्या की थी? परफॉर्मेंस ही खेलना चाहिए, Performance परफॉर्मेंस से ही खेलेंगे तो ज्यादा अरसे तक चलेंगे और खेलेंगे। तो अभी जो है ना, आपको यूनुस भाई को अच्छी तरह से पता है कि एबटाबाद रीजन जो है ना वो फर्स्ट क्लास से जो है ना ग्रेड 2 पर ग्रेड 2 में चलेगी, ग्रेड 2 पर आ बिल्कुल गई। चलेगी। और मर्दान की क्रिकेटर्स और सदर प्रेसिडेंट सब चाहते हैं ना कि यूनुस खान जैसे बड़े खिलाड़ी है, जैसे यासिर शाह है, जुनैद खान है, वो वहाँ पर आके जो है ना एबटाबाद क्रिकेट को आगे पहुँचाए। क्रिकेटर्स आपको पता है बहुत ज़्यादा टैलेंट है एबटाबाद से टैलेंट है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या कहना? नहीं, बिल्कुल हमें प्रमोट करने चाहिए। और मैंने कोशिश की कि जब मैं 3 से 4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए मैं एबटाबाद से खेलता हूँ। जब मैं खेलता था, अब तो पता नहीं खेलूँ नहीं खेलूँ, जब मैं खेलता था मैं कोशिश करता था कि मैं जितने भी यंगस्टर हों उनको प्रमोट करूँ। और साथ में लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे ये होती थी क्योंकि मैं कराची में रहता था ज़्यादातर, और मैंने ये कोशिश की कि मैं ये जो क्योंकि छोटे छोटे रीजन्स होते हैं उसमें बहुत सारी जो है ना वो अप एंड डाउन होती हैं, और वहाँ वो कह सकते हैं कि पसंद और नापसंद हो। तो मैंने कभी ये नहीं किया कि मैंने कभी कोशिश ये नहीं की कि मैं जाके ये लड़के हैं या मैं हमेशा मेरे एक फार्मूला होता था कि मैं यासिर शाह, जुनैद खान और अदनान को मैं ये टास्क देता था। अदनान का पूरा नाम क्या है? अदनान रईस को इनको मैं टास्क देता था कि इनसे मैं पूछूं कि कौन से लड़के अच्छे हैं और तो वो खेल पाए, तो उनके पास पावर होती थी। और एक दफ़ा मैंने सर ये किया कि मैंने एक दफ़ा कोशिश की, कोई एक आधा लड़का था, तो वो पिछले से 1 साल पहले वो T20 खेला मर्दान से, वो एबटाबाद से, तो उसने परफॉर्मेंस की। तो जब अगले साल मैंने पूछा उनसे, अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम पूछा, शकील सही कह रहा हूँ, आप पहुँच गए, आप भी आपको भी स्टोरी पता है। तो जी मैंने पूछा कि वो शकील लड़का किधर है, तो उसने कहा नहीं भाई उसकी तो परफॉर्मेंस नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। तो मैंने कहा अभी तो ये पिछले T20 में हमने सेमीफाइनल किया सर, सेमीफाइनल तक पहुंचे और फैसलाबाद से हम मैच हार गए, और वो भी इस तरह हारे कि 6 ओवर 50 रन थे हमारे, और फिर सडनली 2-3-4 आउट हुए, और जैसे भी आउट है वो उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो उसमें कुछ हेरा फेरी राशिद भाई भी वो थे टीवी पे। इसमें बताओ क्या है एक चीज सर एक छोटी सी मैं कर रहा हूँ माइंड। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं सेक्शन में नहीं आया, मैंने उस जो डिजर्विंग था मैंने खेला, तो मेरे मर्दान के लोगों ने मुझे ये कहा, वो शकील लड़का कहाँ से खेलता है? वो कहाँ से खेलता है? मर्दान से खेलता है, ठीक है जी। और वो हमारे दोस्त हैं अकमल मेरे साथ खेला हुआ, वो अकमल जो है, अकमल खान जो है वो अच्छा खासा कोच है, और लेवल 2 कोच भी है, और वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, वो वापडा से खेलता था। तो मैंने सिर्फ पूछा कि वो कहाँ है, तो आपको पता है क्या हुआ? उसके बाद उस बेचारे को उन्होंने और दूर कर दिया कि यूनुस खान ने इसका क्यों पूछा, और ये इसलिए इसका पूछता है कि अकमल इसके यूनुस खान का दोस्त है, और अकमल जो है वो शाहीन जिमखाना में यूनुस खान के साथ खेलता था, ये पर्ची है उसकी। सही बात। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम पूछा, उसके बाद और ये पता है किसने ये बात की है? ये मेरे अपने मर्दान डिवीजन में बात की। ये मर्दान जिसकी आप बात करें कि मुझे मर्दान की लीग चाहिए, मैं फिर ऑस्ट्रेलिया सोच रहा हूँ, और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि जहाँ भी मुझे उनकी छुट्टी करा दूंगा। नहीं, हमें छुट्टी नहीं करानी, हम उन्हीं की छुट्टी करा दें इंशाल्लाह। नहीं, मैं नहीं करूँगा, ऐसा किया कैसे? लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब भी मुझे मौका मिल सका। नाम बताओ क्या, कौन नाम? नहीं वो नहीं बताएं। तो मैं मर्दान के लिए इंशाल्लाह जो है ना मैं कोशिश करूँगा जब मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैं खुदा तो हूँ नहीं कि मैं कुछ घुमाऊँ सब कुछ, मैं कोशिश करूँगा मैं मर्दान के लिए बहुत। अभी जो है ना एक मर्दान तो थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, एक मिनट सवाल पे सवाल नहीं करना, अभी जॉब चल रहा है। इसको आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे एबटाबाद, लेकिन अगले साल T20 हुआ, वो नहीं खेली थी। किसी को पता क्यों नहीं खेली थी? क्यों? वो तो सेमीफाइनल 4 नंबर पे तो आ गई ना, नेक्स्ट ईयर नहीं खेली। वो सिस्टम ही चेंज कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी बाहर हो गए थे। तो क्या किया उन्होंने कि नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास की 8 टॉप की टीम थी, उनको बुला लिया। उसमें हैदराबाद जो सेमीफाइनल के लिए वो बाहर हो गई, एबटाबाद बाहर हो गई, एक आध लाहौर शायद बाहर हुई थी, और मुल्तान बाहर हो गई, जो कि सेमीफाइनल वगैरह खेली थी। तो सिस्टम से लड़ना चलाना बहुत मुश्किल है, ये चल रहा है, अल्लाह का फजल है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, कोई किसी को अपने ऊपर ना ले, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, और अब हम ये कोशिश करें कि हम जब भी जब इकट्ठे होंगे, ये जरा चलाए ना यूं करके, ये सारे जब इकट्ठे होंगे तो हम इसी तरह की बातें करेंगे। जिसको अपने ऊपर लेना ले ले भाई। हाँ बोलो, पूछो। वो
सवाल है इनस भाई एज मर्दान से मैं रिप्रेजेंट मर्दान से बाहर निकल बेटा। मर्दान की क्रिकेटर जो है ना आपसे बहुत ज्यादा तवक्को है। तो मुझे खुद मैं कसम से कह रहा हूँ ना कि लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था, expectation कल बहुत भी ज्यादा कहा है। था, कल भी मैंने बात की, मैं मर्दान में खेलता था, मर्दान में भी खेलता था, शाह में भी खेलता था, लेकिन मैं आपको अपनी राह जो होती है, अपनी डेस्टिनेशन जो होती है उसको खुद पहुंचना है। पानी की तरह बन जाओ कि जहाँ मौका नहीं भी मिले तो वहाँ पानी की तरह लगे रहो और जड़ा जैसी मिल जाए तो पानी की तरह चले। पानी आग और इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है। तो ये ऐसे बने। एक और सवाल आ रहा नहीं सर, सवाल ये बहुत अच्छा है। सर आप दूसरा सवाल कैसे कर सकते हैं? पहले वाले को जवाब सवाल दूसरे जी। यूनुस भाई हमारी ख्वाहिश आप कहाँ से हैं जी? मैं वो कराची लियारी से मेरा गुड सर भाई लियारी आ गए सर जी। कल तो आपका ताल्लुक आपका सर आप कल आप और से थे डिस्ट्रिक्ट लसबेला से थे, आज लियारी से चले गए। नई अपॉइंटमेंट हुई है, नई अपॉइंटमेंट चेंज हो गया। मेरा ये सवाल है कि आप जो है क्रिकेट के अलावा हमारे लियारी में फुटबॉल के लिए कोई ऐसा हम मैच रखेंगे जिसमें आप नहीं, मैं सर इंशाल्लाह अभी अगर आपके जो मिनिस्टर आए थे, हमने जो अभी टूर्नामेंट कराया था मार्च प्रीमियर लीग जो कराई थी, तो उसमें जो आपके मिनिस्टर आए थे उनसे मेरी यही बात हुई थी कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमने टूर्नामेंट कराना वो फुटबॉल का, और हम फुटबॉल का वो उसका साकिब को पता है कि हमने 3-4 साल पहले वो जो हमने आइडिया दिया था फुटबॉल की, हम पार्टिसिपेशन के भी पैसे देंगे क्लबों को, उनको बैग्स भी देंगे, उनको मैन ऑफ द मैच भी देंगे, उनको पैसे भी देंगे, पार्टिसिपेशन के भी पैसे देंगे, उनसे कुछ नहीं लेंगे, उनको पिकिंग हम ड्रॉप की करेंगे, उनको रुकवाएंगे भी, ऐसे कुछ हमारा प्लान है। देखिए फुटबॉल में हवा बुलाना मत भूलना, फुटबॉल की हवा नहीं भरी हुई, समझ रहे हैं ना? समझ गया सर। अच्छा, एक सवाल मेरा भी बनता है। अच्छा, मैं मर्दान से अब कोई कराची से सवाल ले ले। कराची से ले लो। कराची से एक सवाल। कराची बहुत महबूब है हमें। हाँ, आज के दिन की मुनासबत से आज कराची फिर अंडर 19 का चैंपियन बना। कोई खास मैसेज कराची अंडर 16 आज आपकी बारी सवाल करने की। जी, हम आप कराची का सवाल करें। मर्दान का लेकिन एक और बात है, आपको कराची तो जीतना था, क्योंकि दोनों टीमें कराची जीत कराची। जी जी। यूनुस भाई के करियर से मुताल्लिक एक सवाल साकिब शाहीन साहब पूछते हैं कराची से, करियर में कौन से बॉलर को यूनुस खान खेलते हुए घबराया? ये उन्हीं की वर्डिंग है जो मैंने दोहरा दी। मैंने जी घबराएगा, हमने तो बॉलिंग नहीं की। मैं तो अपने करियर में जिस बॉलर को भी खेला मैं घबरा के खेला। वो अलग बात है, अल्लाह ने आसानी कर दी, लेकिन मैं करियर तो एक लाइट नोट था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना भी मैं खेला हूँ। कैरियर लाइट नोट कैसे हुआ? नहीं कैसे बोल दिया? नहीं उसका बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने आंसर दिया। लेकिन मैं देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप किसी टॉप की टीम के खिलाफ खेल रहे हो और टॉप के बॉलर के खिलाफ खेल रहे हो तो उसको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब आप अपने से नीचे रैंक की टीम से खेल रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर उसमें किसी ने आउट कर दिया आपको तो फिर आपकी लेकिन हमें तो कोई मुश्किल ही नहीं होती, सबसे नीचे रैंक पे हम लोग ही कैसा दिया यार आपको मुझे चैनल पे जी मैं जो हूँ ना साकिब भाई कुछ सोच रहे हैं, कुछ सवाल के ख्याल नहीं तुम्हारे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन। अच्छा यूनुस भाई, आप ऑब्वियसली पार्टनरशिप की बात हो जाए तो आपकी बेस्ट बैटिंग पार्टनर कौन है जो आप समझते हैं जिसके साथ आसानी हुई, जो चीज भी आप देखते हैं ना अदर पार्टनर में, बैटिंग पार्टनर में, यूसुफ, इंजी और मिसबा में? आपको क्या लगता है? मास के आप क्या कहते हैं? नहीं, आप क्यों नहीं कुछ बोले? आप क्यों नहीं बोले भाई? आप नहीं बैठे हुए यहाँ पे? वो मैं जब मोहम्मद यूसुफ के साथ जब भी मेरी पार्टनरशिप हुई वो बहुत अमेजिंग थी। यूसुफ भाई के साथ हमारी आई कोऑर्डिनेशन थी और मेरे ख्याल से मैं या यूसुफ भाई और मैं जो है एक आधे दफा रन आउट हुए आपस में, इतनी कोऑर्डिनेशन थी हमारी। शुएब मलिक के साथ बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप रही, क्योंकि वो भी एथलीट थे तो वो भी रन देना चाहते थे। तो ये यूसुफ भाई के साथ और साथ में जो है शुएब मलिक के साथ बहुत जबरदस्त मेरी जो है कम्बिनेशन अच्छी थी और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। परफेक्ट।
अच्छा एक सवाल अभी तो बनता है ना। दो करें आप भैया, आप दो करें, दो लोग अच्छा बैठे हुए। पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं उनका आखिरी जो करियर होता है वो पॉलिटिशियन का और पॉलिटिक्स का होता है। तो क्या आपका कोई इरादा है पॉलिटिशियन बनने का? तो भैया अभी हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं हम। अच्छा अगर आपका है तो कौन से हल्के से आप इलेक्शन लड़ेंगे, कराची से या मर्दान से? क्लोज नहीं कर रहा है अभी, हम लोग हालात देखेंगे किधर है। मैं तो सारी पार्टियां मेरी अपनी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, सारी पार्टियां जिंदाबाद। यूनुस भाई बैटिंग से हटके कौन फील्डिंग से बैटिंग की बात कर रहे हैं? BAT वाली ठीक है, क्लियर करें भाई लोग, फिर जरा वो बैटिंग और बैटिंग में इसलिए मुझे भी दे वो बड़े कप में डाल प्लीज। यूनुस भाई बैटिंग से हटके एक आपका और कारनामा जो पाकिस्तान के लिए रहा वो स्लिप कैचिंग रही। माशाल्लाह से आप सबसे ज्यादा कैच लेने वाले पाकिस्तानी टेस्ट में, फिर आपने पिछली सीरीज में आपने पाकिस्तान का रिकॉर्ड एक सीरीज में सबसे ज्यादा कैचेस देने का बनाया। पढ़ नहीं रहे ना, कोई खास वजह, कोई चीज आप समझते हैं, कोई टिप आप आने वालों में, क्योंकि ये भी एक खला है जो आने वाले वक्तों में देखा जा रहा है कि खुला या खला? खला वसीम भाई ने एक प्रोग्राम में खुला बोल दिया था, उसने खुला नहीं खला, खला हो जाएगी। खुला तो वो होती है, वो तलाक। मियां बीवी के बीच तलाक। स्लिप कैचिंग के हवाले से कोई खास चीज और कोई टिप देना चाहें आप? डरने का नहीं, बहुत खास टिप तो खास टिप अपन साथ लेके चलो। मुझसे कुछ पूछा नहीं तू बोल रहे हो ना, साकिब ये गेम ऑन की तरह है ना, नहीं एक को बात कर असल रहे में हैं। वो है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया। परवेज भाई आप छोड़ देना। परवेज भाई और साकिब भी आज गायब थे, तो अभी मिले। स्लिप कैचेस के लिए एक तो देखें, कोई ड्रिल जो है वो जब मैंने आपसे कहा है, पहले भी मैंने बार बार शेयर की है कि मैंने लर्न किया लोगों को, बाकी प्लेयर्स को देख के। राशिद भाई के साथ जब ये राशिद भाई ड्रिल करते थे, अपनी कीपिंग ड्रिल करते थे, तो कभी बक्सा रख देते थे आगे, जो बक्से मिलते थे कोफन के टाइम पे टाइप के, कभी कुछ करते थे, कभी यूँ हाथ पकड़ ले, यूँ पकड़ ले। तो मैं भी कभी कभी जो उनके साथ जो ना, क्योंकि मैं करता था ज़्यादातर राशिद भाई को, इनके ड्रिल में मैं हेल्प करता था, तो मैं उनको सीखनी शुरू की कि सॉफ्ट हैंड नहीं। तो इत्तेफाक से फिर वो मुझे भी जो है ना स्लिप में भी एग्जैक्टली जब आप खड़े होते हो तो वही पोजीशन होती है, थोड़ी सी हटकी होती है, क्योंकि आपको स्टिल होता है, कीपर जो है वो मूव करता है। तो मैंने वो सीखनी शुरू किया। उसके बाद फिर बॉब वुलमर जब आए तो एक आधी दफ़ा मुझसे कोई कैच ड्रॉप हुआ, जो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज खड़ा था स्लिप में, तो बॉब वुलमर ने मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल, कभी यूँ पकड़ने, कभी यूँ पकड़े, कभी यूँ पकड़ने, तो वो कहते थे कि बॉल को पकड़ना चाहिए और आपके पास टाइम होना चाहिए। तो वो ड्रिल्स करते 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 जब उंगलियां भी सारी टेढ़ी हो गई है, देखें सारी उंगलियां टेढ़ी हो गई, देखें स्लिप करे टेढ़ी पे कोई, अभी इसको सीधा होना है। अभी रिटायरमेंट में हो जाएगी, तैयार हो गया तो इंशाल्लाह जल्दी सीधी हो जाएंगे। सारी ठुकी हुई है वो उंगलियां, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। क्या उंगली ये होती है टेढ़ी? ये देखें, ये तो मैं भी कर सकता हूँ बगैर कीपिंग के। तो लेकिन इसके लिए कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करने की बहुत जरूरत है, और सबक भी उतनी होना चाहिए। लाइन में खड़ा करा दो। आई होप कि मैं बता सकूं। अच्छा नेक्स्ट सवाल। नहीं, एक सवाल का स्टील टाउन से जवाब साकिब भाई, स्टील टाउन से नहीं एक बार कंप्लीट कर रहा था कि जब बॉल आती है, बॉलर के हाथ से देखते हैं या बैट से लगते हुए देखते हैं? मैं देखिए इसमें भी कोई वो नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये ठीक है या वो ठीक है, ये ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब बॉलर वहाँ से चलते हैं तो मैं ऑल दी वे, मेरी कंसंट्रेशन इतनी होती है कि ऑल दी वे मैं बॉलर के हाथ से लेके बॉल जब पिच होता है, फिर बैट्समैन खेलता है और फिर मैं उसको देखता हूँ। तो मैंने देखता हूँ का मतलब है आप आगे भी खेलेंगे? नहीं था, देखता था, अभी तो टीवी पे देखूंगा ना। अब टीवी पे देखूंगा, खेलते भी नहीं देखता था। अब देखो पास हो गया, पप्पू पास हो गया। खेलना है क्लब के मैच तो खेलना है। क्लब के यार सीमेंट पे मैं भी खेलूंगा। स्टील टाउन जिमखाना, ये स्पिनर्स को स्टील टाउन लसबेला बामुकाबला स्टील टाउन। चलो देखेंगे छक्के कौन लंबे मारता है। लसबेला अभी भी ब्लाइंड खेल जाऊं? हमारी पिच से थोड़ी क्यों पर्थ पे सिर्फ स्पिनर हमारी पिच बाकी स्पिनर सिर्फ क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब साजिद भाई ने वो पिच हमें बना के दी है तो उसमें कितनी बोरियां सीमेंट की डाली? 80। मुझे लगता है वो सारी कराची की जो 80 तो इस बिल्डिंग में नहीं लगी। 80 बोरियां डाली, इतनी बड़ी इतनी चौड़ी पिच है, इतनी चौड़ी पिच है
और इतना कोई उसका वो है, बॉल होता है तो बर्फ की पिच है। नहीं आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन वही क्वेश्चन हमें यूनुस भाई, आदम खान ने पूछा है जिसने आजम खान कौन से? आदम खान जिसने वॉलंटियरिंग की थी हमारे साथ दौड़ आजम में, खान, ठीक है, करें सवाल। तो उसने पूछा है कि कोई रिग्रेट है जो चीज आप अचीव करना चाहते थे अपने करियर में और वो ना हो सका, ऐसी कोई चीज? फॉर्मल से सवाल कर रहे हैं आप, वो कल की तरह मजा नहीं आ रहा। अगर मैं अभी कुछ और सवाल आते वो थोड़े वो करो ना आप, सवाल मुश्किल यार। सवाल आता ना, इधर भेज दे। मैं कर लूं, वो आगे से है। मैं अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं हूँ सर। अगर आप अच्छा, यूनुस भाई कल वाले मैं- सवाल चाहिए तो एक बंदा है जो कल वाले सवाल कर सकता है। क्वेश्चन आ रहा है ना अभी वही कर रहे हैं। सर आप क्या देखो आ रहा है क्या क्वेश्चन। बात कर रहे सर आप एक मुझे बात बताएं कि अगर मैं देखिए। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, नासिर भाई कुर्सी दें, कुर्सियां दें। हमारी कुछ प्रेस एज यूजुअल जो लेट आती है वो लेट आती है। चाय पीने पे आप पहुंचे तो वही होता है, लेट आता है। क्वेश्चन आ रहा है। देखिए जी, आप अगर ये आपका मतलब ये कि मैं तीन महीने तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो मुझे क्या 3 महीने की और सैलरी किसी भी देगा? फिर तो जो मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं क्यों मतलब वो ये सोचना चाहिए तो उस वक्त जब आपने साइन किया था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे उसको पीसीबी को 3 महीने की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी भी देनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता मुझे देंगे वो लोग। ये यूनिवर्सल लॉ है वैसे। हमारा नंबर कब आएगा? जी जी तुम्हारा नंबर आ चुका है जी क्वेश्चन क्वेश्चन करें जी करें। क्या लाए? ये वो है अभी दिया ना? करो ना। नासिर भाई आप यहाँ बैठे तो सवाल भी कर रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल करूँगा। जी प्लीज। क्वेश्चन नासिर भाई लाइव अच्छा, साकिब भाई का क्वेश्चन है। साकिब भाई आपने सवाल जो है ना अपना करना है। आपने कल की तरह ये नहीं पूछना है कि शायद भाई ने ये क्या किया है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने अपना सवाल करना है। कल क्या सवाल किया था साकिब भाई? मैं खुद बताता हूँ। क्या सवाल था? क्वेश्चन ये किया था कि मैंने शायद अफरीदी की स्टेटमेंट 3 दिन पहले सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले थी। जी जी अच्छा, कि यूनुस खान और मिसबा को क्रिकेट बोर्ड को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल आपने अपनी मीडिया की तरह आपने अपने से हटा के किसी पे रख के आपसे सवाल कर लिया। आपसे मैंने बार कहता हूँ कि अपने सवाल करो। ये जो आप जितनी हमारी मीडिया मासूम बन जाती है कि राशिद लतीफ ने यूनुस खान आपके लिए ये कहा, इसके मुतालिक क्या कहते हैं भाई? मुझे भी इतनी करेज होनी चाहिए कि मैं पूछूं कि भाई ये इस सवाल का मुझे जवाब देते हैं आप। ये हम लोग ऐसे भी राशिद भाई इस पे रोशनी डालें। आप किसके साथ 24 घंटे में थे? 24 घंटे में कौन मिला आपको? मुझे 4-5-6 लोग मिले। बस ये क्या बात है, क्या भाई? ये लंदन में भी कमरे से नहीं जा रहा भाई, क्या कर रहा भाई? घूमो फिरो भाई, आज तो धूप निकली हुई थी लंदन में। यूनुस भाई क्वेश्चन रह गया भाई मेरा। Question- तो आपने इतने क्वेश्चन मुझे हजारों क्वेश्चन आते हैं जल्दी ना, करो। लोग भेजते हैं। करो आप दिल से करो साहब। जी जी। क्वेश्चन ये है कि अभी किसी की बस सकता है वो रिसेंटली आप रिटायर हुए अभी। मैं हो गया अफरीदी की अल्लाह का शुक्र है। हाँ ठीक है जरा आप मुझे तो क्वेश्चन जल्दी करो अच्छा। रिसेंटली अभी आप रिटायर हुए हैं क्या इंटरनेशनल भाई? क्रिकेट से। भाईजान इधर ही अभी- आओ, मैं इधर आया। प्लीज। अभी आपके ये नेक्स्ट तो क्या गाड़ी- प्लान है? हाँ। ठीक है, क्योंकि आप यूबीएल से भी एसोसिएट हुए हैं, जी जी। तो उनके साथ मिलकर यार सवाल पूछा, तादियत कर रहे हैं। खुल के पूछो। खुल के पूछ रहे हैं ना। फिर अभी आप रिटायर हुए हैं, क्या प्लान है? बच्चों की जगह तो बैठो, ऐसी चला दो। पाकिस्तान तो पहले वापस जाने दो, जानी फिर बताऊंगा ना। अभी जाने दो तो थोड़ा सा सपोर्ट प्लान तो किया होगा ना आपने? मतलब कोई प्लान नहीं है, यही प्लान बताएंगे, फिर रेस्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल यही अभी तो रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट करने दें, थोड़ा सा सोचने दें, थोड़ा सा। तो 17 साल 18 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। उससे पहले 4-5 साल वो फर्स्ट क्लास भी खेली है। उससे पहले 10-12-15 साल के अंत तक मेहनत भी की है और झटके भी खाए, और टूटे पाँव से पता नहीं कहाँ गया हूँ। थोड़ा से ऑल टुगेदर को 30 साल हो गए मुझे घर से निकले हुए। और मैं तो जब 6ठी क्लास में था, तो मैं एमसीबी में जब था, स्टीमन में था, तो मैं तो 6ठी क्लास से ही निकला हूँ। तो मुझे एटलीस्ट कम से कम मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 10 साल तो रेस्ट करना चाहिए। नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ा। अभी क्रैम्प्स पड़े थे, गर्मी बहुत थी, पता नहीं क्या था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। तो मैं वाइस कैप्टन था और आखिरी मैच था हमारा। नहीं, दिल्ली में 7वां वनडे था। आप थे ज़ादी वहाँ पे, हमारे साथ ही थे। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि जब सहवाग आए खेलने के लिए
तो मैंने एक फील्डर जो है वो नॉर्मल स्क्वायर लेग पे खड़ा होता है या मिड विकेट पे खड़ा होता है। मैंने ऐसे ही फील्डर को मेरे जहन में आया कि राव बॉल कर मैंने कहा फील्डर को अगर मैं यहाँ खड़ा कर दूं ऐसे माइंड के लिए उसको डाइवर्ट करने के लिए तो शायद कुछ हो जाए, और मैंने फौरन कर भी दिया। नेक्स्ट बॉल राव इफ्तिखार ने किया, सहवाग बहुत अच्छा खेलता था ऑन पे, उसको मैंने हर्ट किया, उसको मैंने इतनी सारी जगह दे दी। उसने सहवाग ग्रेट बहुत जबरदस्त प्लेयर था, बहुत अच्छे फॉर्म में था। उसने बॉल जबकि उसने टेस्ट सीरीज में कुछ 550-600 रन किए थे और बड़ा क्रूशियल मैच था उनके लिए, आखिरी मैच था। तो उसने यूं ऑन खेली और सीधा वो जहां फील्डर था उसके हाथ में और वो आउट हो गया। इसी पे अगर क्वेश्चन किया जाए या क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। नहीं, फवाद आलम को आपने जो ओवर दिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी? उसकी और साउथ अफ्रीका उसी मैच थी क्या कड़ी मिलाई? नहीं वैसे आपने कैप्टनसी की बात की ना, आपके जहन में जो आया? जहन में आया कि विकेट थोड़ा सा मुश्किल है और लो बाउंस है और कैलस खेल रहा है, शायद कैलस इस पे फंस जाए, उस पे जो है ना चांस ले, उसने चांस लिया। पहले 2 बॉल उसने खेली है बड़ी अपवर्ड सी, लेकिन वो बीच में गिर गया, चौका हो गया। जबकि उस ओवर में 14-15 रन बने जी और लोगों ने कहा पता नहीं क्या करिए, क्या मिस कैलकुलेशन। वो लोग आज भी समझते हैं कि शायद मैं मिस कैलकुलेट कर गया हूँ, वो ऐसा नहीं था, वो बाय प्लान था। मेरे जहन में ये था कि शायद क्योंकि बहुत टेस्ट मैच था और बहुत फंसा हुआ था, तो मैंने कहा ये इस पे वो शायद वो चांस ले, तो उसने चांस लिया। लेकिन अगर पहले 1-2 बॉल देखे तो जब उसने हिट किया यूं करके तो बीच पे गिर गया, चौका हो गया और वो हल्का सा इधर उधर तो सीधे हाथ में जाता। तो ये आपको बात को गैम्बल खेलने पड़ते हैं जो जिसका कभी कभी आपको फायदे भी देता है, बात को नुकसान भी हो जाता है, ऐसी ऐसी बात है नहीं, लेकिन आपको ब्रेव होना पड़ता है। एब्सोल्युटली। बड़ा फॉर्मल सी याद लग रही है सर, कोई मजा नहीं है। कोई मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं? अच्छा अपने पूछो ना, आज आप तैयारी से आए इसलिए कोई मजाक नहीं है। मर्दान का नहीं, ये मर्दाना का कोटा फुल हो गया। निकले भाई आप अभी आप लंदन में हैं। नो मर्दान नो लसबेला। अदनान कादर खेल साहब मौजूद हैं यहाँ पे, एक और मलिर के चैंपियन। सवाल पूछे एक सवाल नहीं है, अगर आप बताना चाहें वो जो डिस्कशन हो रही थी क्या 2010 का जो इंग्लैंड का वाकया था, उसके बाद आपने वनडे में जो 100 किया था और जिस तरीके से इंग्लैंड के प्लेयर्स ने आपको वेलकम किया था पिच पे और आपने जैसे 100 किया था, अगर आप बताना चाहें। वो आप उसकी साउथहैम्पटन की बात कर रहे हैं, रोज बोल की बात। जी जी। वो हुआ ये कि पहला मैच हुआ तो हम कार्डिफ में मैच हुआ, तो वाह मैच हो नहीं सका, बीच में बारिश हो गई, खत्म हो गया। फिर हमारे लॉर्ड्स आए, लॉर्ड्स में हम शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बॉलिंग और 5 आउट किए और मैंने राशिद भाई भी थे मैच में। नहीं 2010 देख रहे नहीं 10 में 2010 में जो ओवल का इंसिडेंट होने के बाद नहीं 2010 में 6 में हुआ, 6 में आमिर वाली उसके बाद टीम में था ही नहीं इस वक्त। यूनुस भाई तो बैन थे। मैं तो बैन था भाई, लाइव बैन था 2006 में। लेकिन आपने जो 100 किए थे, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि पहला मैच हुआ कार्डिफ में, बारिश आ गई, मैच खत्म हो गया और एक पॉइंट मिला, पता क्या था उसका रूल क्या था, लेकिन वो आपस में मैच वॉश आउट हो गया। उसके बाद दूसरा मैच यहाँ लॉर्ड्स पे राशिद भाई मौजूद थे और हमने 50 रन की और पहली दफा राशिद भाई मुझे कहा तुम तो बड़ा अच्छा खेलते हो। 2006 में राशिद भाई 2007 खेले नहीं एक और बोला था कि यूपीएल में सेंचुरी की थी पहले वही वो पुरानी बात है। तो मुझे कहते हैं तुम तो अच्छा खेलने लगे हो, 2006 में मुझे बोल रहे हैं। अच्छा भाई देख ले भाई, हौसला बढ़ा ना, वही घर की मुर्गी दाल खराब हो गया। अच्छा उसके बाद जब हम रोज बॉल पे गए तो वहाँ ये हुआ कि जब उन्होंने रन्स किए 280 और 86 और हमें हो दिया, अच्छे रन थे रोज बॉल पे, लेकिन पिच बहुत ही जबरदस्त थी बैटिंग के लिए। और जब मैं आया हूँ तो हमारे एक आधा आउट भी हो गया फौरन। मैं आया हूँ तो उसके बाद उनने 4-5 प्ले जो थे वो मेरे पीछे पड़े, वो पड़े रहे और बॉल करे और मैं शॉटे मारूं और बस बिल्कुल ऐसे जैसे जंग चढ़ हो रही हो वहाँ। लेकिन ये कि मैं हमेशा ऐसे उस पर मोटिवेट होता था, मैं फोकस नहीं अपने लूज ऑन देता था, मैं कोशिश कर रहा था कि आंखों में आंखें भी डले और साथ में बॉडी लैंग्वेज भी हो, लेकिन टास्क भी चलता रहे। तो अल्लाह ने इसमें इज्जत दी और उसमें रन हो गए हमसे और अल्लाह ने मैच जिता दिया। सोना नहीं है आपने करना जी। अच्छा आप नहीं ये सीरियस क्वेश्चन, ये साकिब भाई क्या साकिब भाई का सवाल। अच्छा नहीं, आपने साकिब भाई से पूछा था कि आप मलिर जिमखाना में कह रहे थे यूनुस भाई के साथ और आगे नहीं निकले ये वो नहीं निकाल लिया आपने, लंदन पहुंच गए और क्या नहीं वो आप
आप साकिब भाई भाई ये पूछिए, सवाल कर रहे हैं कल जा रहे हैं बर्मिंघम, कैंसिल कर दिया, कैंसिल, बर्मिंघम जा रहे हैं बॉलिंग कराने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो कि बर्मिंघम में उनका नट है, ये यहाँ से जा रहे हैं और हम इनसे कह रहे हैं कि हमें पराठे खिलाओ, पराठे तो मिल जाएंगे, वो तो पक्के हैं। कल हमारा आखिरी दिन है, कल हमारा आखिरी दिन है और ये जा रहे हैं हमें छोड़ के, बॉलिंग कराने जा रहे हैं। कल क्यों नहीं चले गए? पहले जाना चाहिए था। यूनुस भाई अच्छा नहीं, वो क्वेश्चन पूछना था ना वो साकिब भाई का। नहीं एक सेकंड, होल्ड कर ले। वो साकिब भाई का फर्स्ट क्लास डेब्यू हो सकता था, राशिद भाई, साकिब भाई का फर्स्ट क्लास डेब्यू हो सकता था नॉर्थहैम्पटन के खिलाफ। यूनुस भाई कैप्टन थे उसमें 2006 में। इंतजाम कैप्टन यार ये नहीं, पर टूर गेम में तो आप थे ना। यार आप लोग गूगल क्लिक वाले जर्नलिस्ट बन जाते हो, वाट लगा दी पूरे प्रोग्राम। ये मुझे सोर्स कौन कैप्टन था उसमें बताओ जरा? नहीं वो कप्तान कौन था उसमें? कोच कौन थे? नहीं वो नॉर्थहैम्पटन वाली गेम की बात करो ना, 2006 टूर गेम में, टूर गेम। नवामुल्ला कैप्टन था। कैप्टन वो थे ना, यूनुस भाई थे। हर जगह यूनुस नहीं होगा ना भाई। अच्छा हर जगह यूनुस भाई आपको जो है बचाएंगे। जी सही भाई सवाल करेंगे, सही भाई इसका मजे का सवाल है। मजे का सवाल इसका सवाल यूनुस भाई एज अ कोच हम थक नहीं गए यार, नहीं फेसबुक ये एक दोस्त है यार, फेसबुक पे सवाल नहीं, क्या सवाल सही अच्छी क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है। किया किसने ये बताओ? अच्छी बुझे। नहीं ये नाम है जो है ना गजनफर, जी बोले वो कह रहे हैं ना बॉब वुलमर और राशिद लतीफ है द कोच, किसको प्रेफर करना चाहिए? इसका जवाब मैं दूंगा। नहीं यूनुस भाई का बेटा। देखो ये में कौन बेटर कोच आप देख बाबुल उमर की इतनी तारीफ की इसने, मदद करता रहे, मेरी ना कर भाई। नहीं जीत सकता। कैमरे के आगे, लाइव कैमरे के आगे कोई भी ले आओ यहाँ पे, कोई नहीं जीत सकता। रोमान यार देख रहे हो, राशिद से कंपेयर कर सकते हैं। जिसका जो सवाल है यार, एक बंदे का ओढ़ना बिछोड़ना जो है ना वो कोचिंग है या कोचिंग पढ़ाना है, एक बंदे का ओढ़ना बिछोड़ना खेलना है, तो खेलने वाले को कोचिंग वाले से कैसे कंपेयर करते हो यार आप लोग को कम से कम इतनी सेंस तो होनी चाहिए। अब आप ये बात कर रहे हैं, बता रहा है इस्लाह करना चाहिए। ये टिपिकली वो वाली ये बातें होती है कि इसको इससे लड़ा दो, उसको उससे लड़ा दो, उसको भाई इससे निकले इन चीजों से निकले भाई। ये सबसे लाइट कॉन्स्पिरेसी काम होना चाहिए। इनको जवाब मिल गया, हमला को नहीं पूछेंगे। विशाल पूछना भी नहीं। हाँ जी बाज भाई, सवाल खामोशी चाह खत्म कब होगा? ये मास का सवाल है, खत्म कब होगा? एक दूसरे सवाल। फुटबॉल में कौन सा फुटबॉलर ज्यादा पसंद करते हैं आप? मुझे वो बहुत अच्छा लगता था आर्सेनल का, मुझे बहुत नहीं तेरी पेरिस क्या नाम था उसका? फ्रांस का था यार, क्या नाम? फुटबॉलर कौन है नहीं अभी नहीं, ऑल टाइम ग्रेट आर्सेनल का, वो जो बैक किक से गोल करता था, मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। वन पर्सी वो पुराना प्लेयर है ना, नया तो नहीं है ना, पुराना है 2004 क्या प्लेयर, 2004 की बात। जी अच्छा मेरी वो कैसी वो है क्रिकेट को छोड़ के लेकिन बरकैम्प में बहुत बरकैम्प में ये था कि वो फ्लाई अच्छा फुटबॉलर था ना, वो चैंपियंस लीग नहीं खेलता था क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर सकता था, वो बाय रोड वो अनफिट बहुत रहता था ना। हाँ वही मेरा। यूनुस भाई जमशेद दस्तीर के बारे में क्या ख्याल है आपका? जमशेद दस्तीर का पहले ये तो बताएं कि आजकल वो है कहाँ। मैं कुछ कह दूं और वहाँ मुझे जैसे उन्होंने मुझे बुलाया था, जैसे मुझे उन्होंने बुलाया था वहाँ इस पे बात साफ कर रहे हैं। बहुत गुड सवाल गुड सवाल। आप मुझे बताएं, डिप्टी इकबाल साहब के बारे में बताना चाहते हैं। बात देखिए, ठीक है आप मुझे एक बात बताएं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी दो बहुत ख्वाहिश है, जो आप कहते हैं ना, वो जो आप ये सवाल किया, नहीं जो आप कहते हैं कि जी रेग्रेट्स हैं, मेरे दो रेग्रेट्स हैं जी मेरे लाइफ के दो ही रेग्रेट्स हैं, तो खेलने की तरफ से नहीं है। मेरी बड़ी रेग्रेट है कि काश मेरी ख्वाहिश भी है, एक तो मेरी
स्टेटमेंट या मेरी वीडियो या मेरी ऑडियो जो यूनुस खान ने 2009-10 में कमेटी के सामने दी, वो मंजर आप पे आज ये मेरी रिग्रेट है, ख्वाहिश है। जो हमने और आपने पढ़ा, जो लोगों ने देखा, उसमें से -1% भी वो मेरी नहीं थी, मेरी एक ये है। और दूसरी मेरी बड़ी ख्वाहिश है, जब मैं यूं खड़ा हुआ यूं करके कामा कमेटी के पास जी कामा कमेटी के पास में जब गया, और जमशेद दस्ती साहब जब वो चेयरमैन थे कामा कमेटी के, उस वक्त मैं खड़ा होकर मैंने हाथ यूं रखे, ठीक है, और मैंने सूट पहना हुआ था नया सा टाई लगाई हुई थी बड़ी जबरदस्त थी, और मैंने वहां तकरीर की, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो तकरीर भी कोई मंजर आप पे आ जाए। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड है उसकी, ठीक है जी। बस मेरी ये 2 रिग्रेट है लाइफ के, सिर्फ 2 रिग्रेट है मेरे, कि एक तो जो जब मुझ पे लाइव बैन लगने से पहले, जब मैं गद्दाफी स्टेडियम में था और मुझे वसीम बारी साहब की कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा जी आ जाओ, ये जो है ना आपकी कमेटी के सामने पेशी है। उस वक्त जब मैंने तकरीर की थी वो, और एक जब जमशेद दस्ती साहब के सामने जब मेरी वो जो मैंने जो तकरीर की है, उसकी मुझे वीडियो का भी मंजर यहाँ पे आ जाए। मेरे 2 रिग्रेट है, जो अगर अल्लाह ताला पूरी कर दे तो मैं फिर आपको 2 रिग्रेट है मेरे। सोशल मीडिया पर भी ये जो है ना वो हाईलाइट हो गए थे, अभी आगे इंशाल्लाह आएंगे। आज ही मैंने अपनी भी अभी अपनी इनिंग देख रहे थे वनडे की, किसी ने अपलोड की हुई है, तो कौन सी वाली? फर्स्ट वनडे की आ गई है, तो वो हमें मेरा बहुत अच्छा लगा। वो तो मेरे दोस्त ने अपलोड की थी, मुझे भेजी थी। मिर्जा भी लगाई है, लेकिन मुझे आज मिली है, मैं बड़े अरसे ढूंढ ले, मुझे मिली है। यूनुस भाई, वो गोली किधर है जो आपने कहा था मैं मार लूं, क्या करूं? नहीं, गोली तो नहीं कर, मैंने ये बात की थी, तो फिर आपको पता है मीडिया वो पहले वाला काट देता है, अगले वाला भी काट देता है, जो उनके मतलब का होता है वो चलता है। दिस इज रॉन्ग, ये मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर मैंने भी बात की है, किसी पे भी बात की है, तो उसको पूरा लेके चलना चाहिए, ताकि ये ना हो कि आपने अपना मतलब, वही बात है कि जब मेरी बारी आई तो जो है ना इस्लाम में मैंने अपने मतलब का इस्लाम ले लिया और बाकी इस्लाम मैंने खारिज कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पूरी बात सुननी चाहिए और पूरी बात करनी चाहिए, ये गलत बात है। मैंने ये कहा था कि हम जैसे प्लेयर जब इस वक्त 37-38 साल की उम्र में इतने फिट रहते हैं, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को छोड़ के हर क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, एबटाबाद से भी खेल रहे हैं, HBL UBL से भी खेल रहे हैं, हर जगह से खेलते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी करते हैं, T20 में बैट्समैन भी बनते हैं, और जब वो खिलाने पे आते हैं तो कहते हैं नहीं जी उनकी उम्र 38 साल होगी, फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर प्लान में नहीं है, ये इतना कोई ये घटिया अल्फाज है ना, फ्यूचर प्लान नहीं है यार। देखिए, कोई भी सिलेक्टर्स होता है या कोई भी बंदा होता है, उसका अपना फ्यूचर की पता नहीं होता कि कल मिसबाह हक के लिए और शादाब अफरीदी के लिए बात करते जी हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये अपने कौम से और अपने आप से गद्दारी है यार, ये गलत बातें करते हैं, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अगर एक प्लेयर, मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, मैं ऑस्ट्रेलिया में खेला, राशिद भाई मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि उस वक्त टॉप की टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, 2007-2009 की बात कर रहा हूँ, रिकी पॉन्टिंग वगैरह सब खेल रहे थे। मैं जब वहां खेला हूँ भाई, इतने मोटे वाले पेट वाले प्लेयर उस वक्त, लेकिन फिटनेस उनकी कमाल होती थी, डाइव भी मार रहे हैं, कोई थक नहीं रहा, जिम में पूरे जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक बंदा मुझे 20 साल का नहीं मिला हुआ है, जिस बंदे को मैंने एक की उम्र है 34 साल, दूसरी की उम्र है 35 साल, तीसरी की उम्र है 32 साल, लेकिन उनकी फिटनेस और कमिटमेंट हाई पे होती थी। तो भाई, अगर मैं 40-41 साल का हूं और मेरी कमिटमेंट और मेरी परफॉर्मेंस सब कुछ हाई है, और आपको लगता है कि ये इस कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क के लिए अच्छा है, तो उसको आगे करो, ना कि इसलिए इसको पीछे करो कि ये रहेंगे टीम में तो हम टीम पे होल्ड कैसे करेंगे। दिस इज रॉन्ग, ये लीडर्स की भी गलत सोच है, और जो भी ऐसा सोचता है वो गलत है, और बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई निकले आपको बनता है। देखिए, अब आप अदनान भाई सवाल करेंगे। अदनान भाई कौन बने? अदनान भाई सवाल ये गलत है भाई सर। जी सर, ब्रेक ले। नहीं, ग्रीन चाय ला सकते हैं आप, चाहिए वो आपकी ग्रीन खत्म होगी। रैप अप करते जाने से पहले
कोई मैसेज आप देना चाहें नेक्स्ट टाइम कब करेंगे? मेरी तरफ से ये है, ये मेरी तरफ से ये मेरा मैसेज है। और बात ये कि मैं सबको ये साथ में मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ की, बहुत ज़्यादा वो बातें की, लेकिन यस मैन बनना बहुत ज़रूरी है। यस सर, एक मेरे लिए मेरा पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए कि जब आप हम अपने हमवतनों के लिए जब आप गाड़ी चलाएं तो क्या कहते हैं, बीम होते हैं ना, उसको हल्के करके चलाया करो। और दूसरा, पानी जब हो ना तो उसका आधा ढक्कन खोलो। तो पाकिस्तान कराची में वैसे पानी नहीं होता, तो आप पूरा खोलते हो दाया हो जाता है, आधा खोलो आधा। नेक्स्ट टाइम ये सेशन कब? बहुत जल्दी। और मेरी एक और मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब मैं तो रिटायर हो गया और मेरे सुबह भी जाना है बच्चों को स्कूल छोड़ने आया सर हमारा को, तो बैल भी मैंने लेना। प्रॉब्लम ये होती है जहाँ वो मेरे वालिदैन से और ड्राइवर से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो रोड होता है वो आने के लिए होता है। मेक श्योर करें कि जब आप ये चिकन हाउस का गेट है, यहाँ से बच्चे निकलते हैं, तो मेक श्योर जब गाड़ी यहाँ आए तो यहाँ पे बेशक खड़ी करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अगला वाला है उसके सामने ना खड़ी करें क्योंकि वो रोड ब्लॉक हो जाती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आऊँ और मैं वो वहाँ पार करूँ, बच्चों को यहाँ गेट से लेके जाऊँ, वहां बिठाऊं और वापस निकल जाऊं। मसला ये होता है कि जो यहाँ से यूं आए, उन्होंने भी गाड़ी सामने खड़ी कर दी, माँ बाप ने और ड्राइवर ने, वो घूम के उसने भी खड़ी कर दी, यहाँ से भी यूं हो गई, यहाँ से भी होगी, बीच में इतने सा रास्ता रह जाता है, तो उसमें से गाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी। और मैं कोशिश, साकिब मेरे को पता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी गाड़ी पे कोई स्क्रैच ना हो, तो अक्सर स्क्रैच लग जाता है, तो इस बेचारे को बहुत तकलीफ होती है। तो मेरे अपने बिकन हाउस के जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, मेक श्योर करें कि गेट के सामने गाड़ी ना खड़ी करें, गाड़ी आगे पीछे खड़ी करें और आने वाले को आने दें और जाने वाले को जाने दें। ये चाय यूनुस भाई ये जरूरी है और यस मैन बनना बहुत जरूरी है अगर पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो। यूनुस भाई फरमाइश आई है एक दफा और बच्चों को ड्रॉप करके दिखाएं। यूनुस भाई इस परफॉर्मेंस के बाद आपको एक्टिंग करनी चाहिए। इंशाल्लाह अब जो अगली महफिल होगी, हम जब भी मिलेंगे तो हम इसी तरह बातें करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि हम सब इकट्ठे हो तब ये बातें होंगी। तो आपको वापस आना होगा। शुक्रिया भाई। मैं बिल्कुल देखिए मैं बिल्कुल ऑफिशियल तौर पे रिटायर हो चुका हूँ। ठीक है जी, दोबारा करा दिया। मैं बड़े पीस में हूँ और मुझे बड़ी खुशी है लग नहीं रहा मुझे क्या पराठे और क्या अंडे और क्या पराठे सुबह भाई पराठे लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। और ये अभी क्या टाइम हो रहा है भाई, 1-2 बजने वाले हैं। मेरे भी जागो, बच्चे भी जागे हो, कभी ऐसा होता भी नहीं था। मैं बड़ा रिलैक्स हूँ और जो है ना मेरी रिटायरमेंट को पॉजिटिव लें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और मैंने कोशिश की कि मैं खुद से रिटायर हूँ। ये मेरी ख्वाहिश थी पहले से ही कि मैं बेशक जितना भी खेलूँ, चाहे मेरे 10,000 रन हो ना हो, मेरी इतनी सेंचुरियाँ हो ना हो, मैंने कोशिश की क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब राशिद भाई जैसे प्लेयर जो है जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते थे और पाकिस्तान को सर्व करना चाह रहे थे, तो बेचारे सिर्फ इतने से थोड़े अरसे के लिए खेले, लड़े, लेकिन क्या फायदा हुआ। तो इस तरह ये है, बासित भाई हैं और ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं। अजहर महमूद की मैं मिसाल लूंगा यहाँ पे, वो बेचारे बड़े स्ट्रगल करते रहे, हमेशा घुरते रहे, लेकिन क्या हुआ। तो मैंने इसलिए मैं ये मेरी वो थी, मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा ट्रेंड हो जिससे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखें। तो हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दो कि मैं इतना परफॉर्मेंस कर गया हूँ। मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं अभी जब ARY पे बैठूँ चैंपियंस ट्रॉफी में, तो मैं इस टीम को सपोर्ट करूँ। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये करता था, मुझ में तो ये चीज़ थी और जी मैं तो कभी ये नहीं हुआ, मुझे तो पता भी नहीं इन बातों का कि ऐसा क्या होता है। गलत है, ये गलत है। चाहे ड्रॉप हुआ मैं तो बारह ड्रॉप हुआ और मैं यकीन करें, मैं फर्स्ट टाइम ड्रॉप हुआ, खैर ड्रॉप तो बहुत हुआ, मैं एक दफा ड्रॉप हुआ तो जनाब वाला सईद भाई की शादी पेंडिंग मैं ड्रॉप में अल्लाह का शुक्र है मैं ड्रॉप हो गया, सिद्धू की शादी हो गई। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर ड्रॉप हुआ, सिस्टर की शादी मेरी वजह से पेंडिंग थी, मैं चलो अच्छी बात है सिस्टर की शादी हो गई। तो मैं तो जब भी ड्रॉप हुआ तो अच्छा हुआ,
बैक में अच्छा हो गया। पहले राशिद क्या भाई आपने को मेरी शादी हुई। हाँ, ये देख ले, ये हमारा ड्राफ्ट बड़ा जबरदस्त है। ये आपने रिटायरमेंट लिए, क्या क्या काम बाकी थे? अभी तो नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी अवैध हमारा बड़े हो रहे हैं, कोशिश करना है कि इनके साथ इंशाल्लाह इनको टाइम दिया जाए और इनको अच्छे जो है ना अच्छा से इंसान बनाया जाए। इन दोनों को शैतानों को। राशिद भाई फाइनल वर्ड्स। थक गया। क्रिकेट के बारे खत्म में कर। सर आप कह रहे थे कि आज शायद तकरीर तो मैंने की है। गेम ऑन गेम ऑन मैंने रखा था, लेकिन तुमने इसको भी नहीं कराई। राशिद भाई आप आराम से कह रहे हैं, वो यूनुस बोलो भाई बताया फिर बोले। नहीं फाइनल वर्ड्स आप। छोटा बड़ा करूँगा। सब वो करें। छोटा सवाल करूँ। यूनुस भाई भी आपको बीकन हाउस छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन आप लड़ेंगे अगर आपको सुन रहे हैं माँ बाप तो प्लीज जरा थोड़ा सा ख्याल सवाल करें। सवाल नहीं, कोई बस रैप अप करते हैं। यूनुस भाई से एक क्वेश्चन। अरे फिर एक क्वेश्चन या भाई ऐसा ना बिल्कुल करें। आजा। या भाई ऐसा ना करें। आखिरी बड़ा इस टूर की आखिरी रात है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया यूनुस खान साहब आपका, आपने रिटायरमेंट दे दी। इसी वजह से इकट्ठा हो गए यहाँ पे। सही भाई आए हमारे कराची से आए, नासिर साहब आए, शफीक से आए, फहाद आए ब्राइटन से, 2 बच्चे और हैं वो कहाँ से हैं? नॉरिश से आए, यूशा आए, जब कामरान भाई आए दुबई से आए, केटू साहब को भी बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, साकिब सुशील मिल, लियारी लसबेला, काबिल भाई, जाबे दुबई से आलकोट भाई किया को नाम क्या भूल गया मैं। पप्पी भाई मैं ये नहीं बोलूंगा, चलो राइट भाई आए, खुरम भाई आए, बहुत मिस्टर जो बोल रहे हैं हेज अब हम जब मैच हम अदनान भाई खेले कि नहीं खेले? खेले ना नहीं, ये मोहम्मद अली को लेके घूमते थे पहले। वो ये जब मैं आया क्लब में आप थे ना क्लब में? जब मैं क्लब में था, ये बराबर नहीं करिए पाकिस्तान में पीछे यूनुस भाई जाते मैं जाते इतना सीधा था, मैं आता था और चला जाता था मैं और कोने में बैठा यूनुस भाई जाते जाते वो आप अज्जू का थैंक यू तुमने बोला। जी हाँ, अज्जू भाई का देखिए और जो मेन हमारे यहाँ इकट्ठे होने की जो वजह है वो मेरे ख्याल से अजहर महमूद और मिसेस अजहर महमूद अहबाब भाभी हैं। तो इसलिए कि मेरा तो प्लान था कि मैं 4-5 दिन रुकूंगा और कलीम के साथ भी मैं था कि इस दफ़ा मैं इसके घर भी जाऊंगा, क्योंकि हमेशा बेचारा उसको ये इतना फॉलो करता रहा। कल ये जा भी नहीं रहा बेचारा नेट पे मेरी वजह से, ये पराठे लेके आएगा जाएगा ये जा भी नहीं रहा बेचारा। ठीक है जी, आप अपना मन मार के अपनी ख्वाहिश मार करके, क्योंकि इसने कल अच्छी बॉलिंग करनी है और अगर वेदर वहाँ थोड़ा सा भी सीन हुआ तो ये बहुत सारी स्लिपें लगानी है इसमें जाके, बहुत अच्छी बॉलिंग करनी है। तो ये लेकिन ये कि अहबाब भाभी आपका, अज्जू भाई आपका बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जो हमारे स्पॉन्सरशिप्स थी, नहीं स्पॉन्सर को छोड़ो, मेरे अंकल की तारीफ नहीं किया। नहीं वो आ रहा ना उधर ही स्पॉन्सरशिप। सबसे पहले टीम यूबीएल को बहुत ज़्यादा थैंक यू कि उन्होंने स्पॉन्सर इस इवेंट को स्पॉन्सर किया। उसके बाद और आज जहाँ बैठे हुए हैं हम, इकबाल लतीफ़ साहब का बहुत बहुत थैंक यू। और हमने बहुत एंजॉय किया उनको, और वो बॉस होते हुए जितने भी उनके जो है ना जो इनके अंडर में काम करते हैं वो भी बहुत खुश हैं उनसे, और उनका बड़ा बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पॉसिबल किया और हमारे यहाँ हमें अलाउ किया। हम लंदन में बैठे हुए और 2 बज रहे हैं, ऐसे टाइम पे लंदन में आप इतना आराम से अलाउ नहीं होते, लेकिन हम यहाँ सब बैठे हुए। उसके बाद समर भाई का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। काशिफ अंसारी, डॉक्टर काशिफ अंसारी का बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने हमारे कॉज को सपोर्ट किया। और उसके बाद जो है ना हम आज इकट्ठे हुए हैं और इसी तरह पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि हम यहाँ रुक रहे थे, हम शायद मिलते लेकिन इस तरह गैदरिंग में ना मिलते। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्दी मिलेंगे और इसी तरह की बातें करेंगे, क्योंकि हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए। लेकिन सेम टाइम में मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये हम बात अगर कर रहे हैं तो हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम तो एक जनरली सी बातें करनी चाहिए और हमें इतनी करेज होनी चाहिए हम सब पाकिस्तानियों में कि हम गलत बात होती है तो गलत बात को गलत कहें, इतने हमें होने चाहिए। हमें इसका डर नहीं होना चाहिए कि पता नहीं वो क्या सोच रहे, राशिद भाई क्या सोच रहे, यूनुस खान क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा। नहीं, हमें अगर सिर्फ सोचना है तो हमें ये सोचना है कि अल्लाह क्या सोचेगा। और अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो या तो मैं अल्लाह की आंखों पे पर्दा बांधू तो समझ में आता है, जब अल्लाह के सामने जब पेशी होनी है उसको पता है, तो हमें एक दूसरे से नहीं डरना चाहिए और हमें सच का साथ देना चाहिए। किसी मत में भी जो अल्लाह ने 3 दर्जे दिए हुए, उस 3 दर्जे में जो भी अल्लाह आपको तौफीक दे उसमें आपको सच बोलना चाहिए। यूनुस भाई जाते जाते आपने 10,000 रन करने के बाद
पाकिस्तान। आपने एक इशारा किया था इस मैंने तरह इशारा का। इसलिए किया कि मैंने कभी लाइफ में अपने अचीवमेंट्स पे इशारा नहीं किया, लेकिन ये जो 10,000 रन हुए, मुझे लगता है, चाहे पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री अब आके मुकम्मल हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। और खास माधव कुछ बोलेंगे यार?